यूट्यूब चैनल हमारे टीचर की पाठशाला में। और आज हम लास्ट क्लास में हमने मोशन के पार्ट वन की थी, जिसमें हम दूरी और विस्थापन और गति के बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, तो अभी जो है हम बात करेंगे स्पीड के बारे में, बात करेंगे वेलोसिटी के बारे में, बात करेंगे और आपके एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे। स्पीड का दूसरा नाम चाल भी होता है। चाल के बारे में बात करेंगे, वेग के और त्वरण के। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक आपका है स्पीड क्या होती है। ठीक है, तो जरा समझेंगे स्पीड क्या है। ये स्पीड यानी कि गति यानी चाल, गति यानी चाल। ठीक है, तो जो आपकी ये चाल होगी, ये गति की एक माप होगी, यानी कि एक माप है, पैमाना है कि कौन कितना फास्ट चल रहा है, कौन कितना फास्ट चल रहा है, या कोई वस्तु कितनी तेजी से या कितने कम समय में या कितने ज्यादा समय में अपनी पोजीशन को बदल रही है। ठीक है, तो इसमें ऐसे समझे बच्चे कि मान के चले एक यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है, एक यहाँ पे रखी हुई है। ठीक है, वो इस पोजीशन पे जाने में लेती है समय 5 मिनट्स का, और ये लेती है इस पोजीशन में आने में समय 10 मिनट्स का। तो आप समय के डिफरेंस को देखते हुए, समय के अंतर को देखते हुए बता सकते हैं कि कौन सी बॉडी या कौन सा ऑब्जेक्ट तेज रहा होगा। तो ये ऐसा सकता है कि एस ए बॉडी तेज रही होगी, किससे? एस ए बॉडी स्लो रही होगी। तो समय ए ने ज्यादा लिया, ए ने जो है 5 मिनट का टाइम लिया, बी ने 10 मिनट का टाइम लिया। तो सबसे ज्यादा समय कौन ले रहा है? बी वाला। इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड ऑफ बी स्लो होगी स्पीड ऑफ ए से। दैट क्लियर? तो स्पीड क्या है? स्पीड एक गति को मापने का तरीका है कि कौन कितनी तेज चल रहा है और कौन कितनी स्लो चल रहा है। ठीक है, तो इसका जो कैलकुलेशन करते हैं हम, वो ऐसे करते हैं कि भैया स्पीड को डिनोट करते हैं हम एस से। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम से करते हैं। और इसके अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट इसकी डिस्टेंस की होती है मीटर और इसकी होती है सेकंड। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, मीटर पर सेकंड और मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो यह एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो आपकी स्पीड होती है, ये आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है, एक अदिश राशि होती है, एक अदिश राशि होती है, एक अदिश राशि होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि दिशा से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है कि अदिश राशि है। ठीक है, तो ऐसे बात करते हैं। अगले कंसेप्ट आता है आपका एवरेज स्पीड का। तो दोस्तों एवरेज स्पीड क्या होती है? देखो ऐसा होता है कि आप कहीं जा रहे हो, ट्रेवलिंग कर रहे हो, ठीक है, और आप ये लंबे रास्ते पे जा रहे हो। मान ले कि आप जो है दिल्ली से मुंबई निकलते हो। ठीक है, तो हर जगह रास्ता फ्लैट हो ऐसा तो नहीं हो सकता, मोर मच ट्रैफिक मिलेगा, मोर मच ट्रैफिक मिलेगा। कहीं पे ट्रैफिक कम होगा, कहीं पे ज़्यादा होगा। मान लो गैस चल रहे, यहाँ ट्रैफिक ज़्यादा हो गया, यहाँ फिर स्पीड, फिर यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रश हो गया आपका। तो होगा क्या, यहाँ पर चलने वाला और यहाँ पर चलने वाले में स्पीड में कमियां आएंगी। ठीक है, तो उन सब को देखते हुए हम एक क्या निकालते हैं, हम एक एवरेज निकालते हैं, हम एक एवरेज निकालते हैं। तो अच्छा, आपने सुना है कि भी इस कोई बाइक आपने ली, कोई कार आपने ली, तो ये पूछते हैं कितना माइलेज है, कितना एवरेज है। ठीक है, तो एवरेज क्या पूछते हैं कि भाई कितने समय में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा और कितनी वो फ्यूल आपका ले लेगा। तो औसत गति क्या होती है? औसत गति ये होती है कि आप कहीं पर भी जाएं, कहीं भी घूम के आ जाएं, आपने कुल कितनी दूरी ली और उस दूरी को कुल कितने समय में पूर्ण कर लिया।
ठीक है, वो आपकी एवरेज स्पीड होगी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। ठीक है, द शॉर्ट, शॉर्ट में बोल सकते हैं टी डी अपॉन में टी टी। ठीक है, टी डी टी टी आ गया। तो एवरेज स्पीड क्या है कि कुल कितनी दूरी हम चल चुके हैं और उस दूरी को चलने में हमने कितना समय ले लिया है। ठीक है, एक स्केलर क्वांटिटी होगी, बात ध्यान रखनी है, दिशा का इससे भी कोई संबंध नहीं है, यानी कि अदिश राशि होती है। ठीक है, तो इसकी भी जो यूनिट होती है वो यूनिट भी इसकी मीटर पर सेकंड ही इसकी यूनिट होती है। तो ये देखो बताया कि एवरेज स्पीड फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी टोटल टाइम टेकन, यानी कि वस्तु द्वारा शरीर द्वारा लिया गया तय की गई कुल दूरी अपोन में लिया गया कुल समय, ये आपकी एवरेज स्पीड को दर्शाएगा। कहीं कहीं पर ये आपको ऐसे लिख के मिलेगा, एस ए वी जी ऐसा लिखा मिलेगा। तो ध्यान रखना है, टोटल डिस्टेंस ही निकालनी है टोटल टाइम में से। ठीक है, जैसे हमने क्या एक क्वेश्चन देखते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा आपको इस क्वेश्चन के साथ में। इसमें कहा गया है कि एक कार 2 घंटे में, एक कार ट्रेवल करती है 120 किलोमीटर इन 2 आवर एंड देन 180 किलोमीटर इन 3 आवर। यानी कि 2 आवर में, पहले 2 आवर में वो चलती है 120 किलोमीटर और फिर 3 आवर में चलती है वो 180 किलोमीटर। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है औसत चाल, एवरेज स्पीड। तो फॉर्मूला क्या बताया स्पीड का एवरेज का, तो ये हो गया टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो क्या होगा टोटल डिस्टेंस, ये 180 प्लस 120 अपॉन में 2 + 3 यानी कि 5। ये जो बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा 0 8 2 10 हासिल 1 1 1 2 1 3 और ये 5 और 5 6 जा 30, यानी 60 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। अब यहाँ पे एक दो बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ सकता है, आपको सेम क्वेश्चन दे दे लेकिन ऑप्शन में आंसर दे दे मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो कैसे चेंज करते हैं जरा वो देखना है अभी। ठीक है, तो कभी भी चेंज करना हो आपने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, तो क्वांटिटी में क्या करेंगे, देखो 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर, 1 आवर में कितनी सेकंड, 3600 सेकंड। क्लियर है भाई, तो इसे करो सोल्व, ये डबल जीरो डबल जीरो कैंसिल, तो क्या बनेगा 10/36। तो ये आपने याद रखना है कि अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो आपको मल्टीप्लाई करना है 2 5 जा 10 और 18 2 जा 36, यानी कि 5/18 से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो जो क्वांटिटी मीटर पर किलोमीटर पर उसमें है तो वो आपकी जो है मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। जैसे देखो इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं एक दो, कहीं पे लिखा हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर, चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, ज़्यादा सोचना नहीं है, क्या करना है 20 × 5/80, जो आंसर आएगा वो आपका। अभी एक क्वेश्चन आया है हमारा 60, इसका आंसर है 60 किलोमीटर पर आवर, करना क्या है 60 × 5/80, सोल्व कर लो, जो आंसर आएगा वो आपका। ठीक है, सिमिलरली बात करें, अगर सिमिलरली बात करें, अगर मीटर पर सेकंड दिया हो और चेंज करना हो
किलोमीटर पर आवर में, तो कुछ नहीं करना है भाई, आपको मल्टीप्लाई कर देनी है 18/5 से। दैट्स इट, बस ये 2 नंबर याद रखो, बहुत काम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका वेलोसिटी है। वेलोसिटी मतलब वेग। वेग क्या होता है? देखो वेग, जहां की बात करें हम, अभी तक बात करी स्पीड, स्पीड संबंधित थी दूरी से, ठीक है। फिर बात करी औसत स्पीड की, औसत चाल की, तो वो संबंधित थी कुल डिस्टेंस से। वेग आपका संबंधित होगा विस्थापन से, ठीक है। तो वेग जब संबंधित होगा आपके विस्थापन से, तो क्या होगा? विस्थापन समय के साथ दिशा में परिवर्तन करेगा, ठीक है। यानी कि समय की दर के साथ विस्थापन में चेंज होगा, उसे ही हम वेग बोलेंगे, ठीक है। तो दूसरा, दिशा इसके अंदर होती है तो सदिश होगी ये, ठीक है। परिमाण होता है, दोनों चीज इसके अंदर होती है, बता रखा है कि सदिश राशियां क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, जो दिशा के साथ कार्य करती हैं, ठीक है। तो इसमें आपने ये ध्यान रखना है, छोटी सी बात बता दूं आपको मैं, वेलोसिटी को डिनोट करते हैं v से, ठीक है। और इसमें जो होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ये सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, ठीक है। और अगर ये इसकी जो यूनिट होगी वो होगी आपकी मीटर पर सेकंड ही होगी, डायमेंशन भी इसकी LT-1 ही होगी, और ये एक सदिश राशि है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक होता है आपका ताक्षणिक वेग, ठीक है। ताक्षणिक वेग होता है आपका एक, यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। तो इसका जो डेफिनेशन निकलती है, जब वेरिएबल विस्थापन हमारा कई बार हो जाता है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं कि बहुत ही कम समय में चेंज हुआ, बहुत ही कम समय में चेंज, यानी कि dx/dt। ये dx/dt क्या है? ये dx/dt बहुत ही अल्प मात्रा को दिखाता है, बहुत ही अल्प मात्रा को दिखाता है, यानी कि बहुत ही अल्प समय के अंदर किसी भी वस्तु ने अपनी स्थिति बदल ली, तो उसके अंदर वेग आ गया। क्लियर? तो कुछ पॉइंट यहाँ पे हमने बताए हैं कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, कि वेग क्या लगता है। तो वेग में क्या है? परिमाण दिशा दोनों होते हैं, आइए बताया मैंने, फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट टाइम, आइए बताया। और वेग को, विस्थापन को समय के साथ विभाजित करके गणना की जाती है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन समय होता है। आप बोल सकते हैं कि विस्थापन की परिवर्तन दर को वेग कहते हैं, ठीक है। तो एसआई यूनिट जो बताइए मीटर पर सेकंड है, ठीक है। जैसे कि स्पीड है, वेलोसिटी जो है, स्पीड की भी यूनिट सेम होती है, दोनों में समानता पूछे, दोनों में क्या समानता है भाई? तो दोनों में समानता बताना कि दोनों की फिजिकल की जो क्वांटिटी है, यूनिट है, वो सेम है, लेकिन क्वांटिटी अलग अलग है, एक अदिश है एक सदिश है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। इसमें जो आपका पॉजिटिव नेगेटिव वाला कंसेप्ट है, वेलोसिटी आपकी जो है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट आपका था, जो आपका विस्थापन था, वो दोनों से था, विस्थापन आपका पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और जीरो भी हो सकता है। उसी प्रकार वेलोसिटी भी आपकी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकती है, ये भी ध्यान रखेंगे पॉइंट को। आगे है इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, मैंने बताया क्षणिक, क्षणिक मतलब बहुत कम समय में, क्षण भर, ठीक है। तो क्षण भर में किसी विशेष समय के ऊपर जो भी वेग होगा, अब वेग कैसे आएगा? वेग आएगा जब उसकी स्थिति में परिवर्तन होगा, यानी उसके विस्थापन में चेंज होगा। विस्थापन में चेंज हुआ तो कुछ समय लगा, ठीक है, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी हो गया, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेग या क्षणिक वेग। और इसका जो फॉर्मूला लिखते हैं मेनली, वो लिखते हैं वेग बराबर डेल्टा डी भी बोल सकते हैं, ऐसे डी वाई डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है। वैसे ऐसे दूसरी भाषा इसे अवकलन बोलते हैं, अवकलज बोलते हैं, एक्स का डिफरेंशिएशन बोलते हैं, ठीक है। तो आगे क्या है कि औसत वेग क्या हुआ? कुल देखो, औसत स्पीड में क्या था, औसत चाल में क्या था? औसत चाल में था कुल दूरी, ठीक है। यहाँ औसत वेग है, तो औसत वेग में क्या है? औसत वेग में है मेरे भाई कुल विस्थापन,
ठीक है, और कुल विस्थापित होने में कुल समय जरूर लगेगा। तो उन दोनों का रेशो क्या है, ये इसकी सेकंड डेफिनेशन ऐसे आ सकती है कि कुल विस्थापन एंड कुल समय के अनुपात को भी हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं, वेग बोलते हैं। कौन सा वेग, औसत वेग बोलते हैं। ठीक है, चलिए इससे क्लियर होगा। इसे एक क्वेश्चन कहा गया है, इफ ए कार ट्रेवल 50 मीटर इन ईस्ट। अच्छा बना लो भाई, ये बनाया, ये बनाया, तो कार चल रही है, चल मेरी गाड़ी चुक चुक, तो यहाँ पे 0, अब ये ईस्ट जाता है 50 मीटर, 50 मीटर गया ईस्ट में, इन टाइम, टाइम गिवन है 5 सेकंड में, तो वेलोसिटी क्या होगी। अब देखो यहां से क्वेश्चन बनेगा। बेसिक कंसेप्ट आपको पता होगा कि वेलोसिटी क्या होती है, वेग क्या होता है। तो वेग होता है विस्थापन, विस्थापन अपॉन में समय। ठीक है, तो विस्थापन क्या होता है, विस्थापन होता है आपका दो बिंदुओं के बीच की दूरी, सबसे छोटी दूरी। ये बिंदु एक बिंदु ये, सीधी रेखा आ रही है, तो सीधी रेखा कितनी है 50, तो 50 कितना टाइम लिया, 5 सेकंड का लिया, तो क्या आ गया 10 मीटर पर सेकंड। ओके, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम अगर एलुबरेट करें क्वेश्चन को, वो पहले पहले बोल दे हमसे कि भैया क्वेश्चन तो ये है कि पहले तो गया 5 किलोमीटर ऐसे, फिर गया ऐसे 4 किलोमीटर, मीटर बोली, तो बताइए, और टाइम लिया उसने, ऐसे जाने में लिया उसने 2 सेकंड का टाइम, और ऐसे जाने में लिया उसने 1 सेकंड का टाइम। ठीक है, तो बताइए वेग क्या होगा। तो सबसे पहले वेग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो वेग के लिए हमें पहले कुल विस्थापन तो देखना पड़ेगा। ठीक है, और अपॉन में कुल समय। ठीक है, तो विस्थापन निकालो। विस्थापन क्या होता है, इनिशियल पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की स्मॉलेस्ट दूरी, यानी कि न्यूनतम दूरी, सीधी रेखा ये वाली। तो ये बनेगी पाइथागोरस थ्योरम एक हमारा। तो ये 5, 25, ये 4, 16, और 25, 16 कितने होते हैं बताओ। ये अंडर रूट 6, 5, 11, हासिल 1, 3 और 1, 4, 41। तो ये हमारा जो वेग है वो क्या हो जाएगा, तो हमारा जो वेग है, वेलोसिटी है, वो रूट 41। कुल समय कितना लगा, 4 और 5 यानी कि 9, सॉरी समय ये बेटा 1 और 2, 2 और 1 3, तो कितने समय, 3 सेकंड का समय। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। आगे बात करें थोड़ी सी हम रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है इसकी बात करें, तो रिलेटिव वेलोसिटी मतलब होता है सापेक्ष वेग। सापेक्ष वेग का मतलब, सापेक्ष वेग का मतलब होता है एक वस्तु का वेग दूसरी वस्तु से देखा गया वेग है। देखो इसमें क्या होता है, एक गाड़ी आपकी ऐसे चल रही है, एक गाड़ी आपकी ऐसे आ रही है, और दोनों जो है बस में बैठा हुआ है ना कोई। ठीक है, अब होता क्या है, आपने एक एग्जाम्पल देखा होगा, ट्रेन वगैरह में अगर बैठे होंगे आप लोग, या गाड़ी वगैरह बैठे होते हैं, जो ऐसे गाड़ी आ रही होती है ऐसे ड्रुल, तो ऐसे लगता है कि बहुत तेज स्पीड चली है, शू, मतलब ऐसे चलते पहले तू आगे निकल मैं आगे निकलूँ, तू आगे निकल मैं आगे निकलूँ, तो अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ती है आगे वाले से। तो इसमें ये है कि आप दोनों की स्पीड एक दूसरे के प्रति कितनी वेग है। ठीक है, उसे बोलते हैं सापेक्ष वेग। कि ये बॉडी इस बॉडी को देख रही है, इस बॉडी के परिप्रेक्ष्य में इसका क्या वेग रहा। ठीक है, तो ये वेग है तो दिशा पे डिपेंड करेगी। देखो ये मैंने बताए हैं कुछ, जैसे कि ये दो गाड़ी है, ये द रिलेटिव वेलोसिटी
द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी। तो ऐसे लिखते हैं इसको v, ऐसे लिखते हैं इसको v, ए की वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में, b के रेस्पेक्ट में, क्या होगा, तो ये होगा v a माइनस माइनस वी बी। क्यों होगा, कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, तो जब दोनों डायरेक्शन अपोजिट होती है दोनों को जोड़ देते हैं, बात खत्म करना। हमेशा जब गाड़ियां ऐसे जाती हैं, फिर ऐसे आती है, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, निकलती हैं, तो वहां पर आपकी बस का या आपका वेग जुड़ चुका है, इसलिए एक दूसरे को तेजी से चलती प्रतीत दिखाई देती है। ठीक है, दूसरी बात करें, अगर दिशा अपोजिट होगी तो कम चलती प्रतीत दिखाई देगी। ठीक है, इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, बता दूंगा आपको, जैसे कि 20 मिनट रुको। जैसे क्वेश्चन है, कुछ पॉइंट है हमारे, इस सापेक्ष जो वेग है वस्तु की गति की दिशा पर निर्भर करता है। इसका करता है, अगर डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है तो आपका वेग बढ़ जाएगा, यानी कि वेग जुड़ जाएगा। यानी कि आप बोल सकते हो वेग जो होगा v1 प्लस v2 होगा। कैसे, अगर ये ऐसे आ रही है तो, ठीक है, लेकिन अगर दोनों ही ऐसे जा रही हैं भैया, फिर क्या होगा, फिर कुछ नहीं करना है, दोनों उठा के माइनस कर देना है, दोनों का रिजल्टेंट माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, अभी हम जो लास्ट में क्वेश्चन का एक एग्जांपल देख लें। क्या एग्जांपल है, इसने कहा गया है कि दो कार हैं ए और बी है और मूविंग करती है इतने किलोमीटर और इतने किलोमीटर। तो यहाँ लिख सकते हैं आप कि वी ए 142 किलोमीटर पर आर है, वहीं पर वी बी की बात करें तो 19 किलोमीटर पर आर है। ध्यान देना यहाँ पे ये है, इस प्रकार के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है तो आपको पहले ये ध्यान देना है कि भैया एक दूसरे दोनों की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, डायरेक्शन पे ध्यान देना है, डायरेक्शन अपोजिट है नहीं है, या एक साथ एक दिशा में जा रही हैं, या एक दूसरे के विरोध में जा रही हैं। अगर एक दूसरे के विरोध में जाएंगी तो हमेशा हमेशा वेलोसिटी जुड़ेंगी ही जुड़ेंगी। ठीक है, तो तो अब देखो, इसने कहा है अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो जो अपोजिट डायरेक्शन है तो कुछ नहीं करना है, ए की निकालनी है बी के रेस्पेक्ट में, दोनों को उठा के ऐड कर। कितनी जाएगी, नंबर तो 11, 1 4 1 5 1 6 और 1 किलोमीटर पर आवर। एक बात का ध्यान हमेशा रखना, अगर क्वेश्चंस आपको इस यूनिट में स्टैंडर्ड दिए हैं किलोमीटर पर आवर में, तो आपको आंसर भी किलोमीटर पर आवर में ही छोड़ना है। और अगर क्वेश्चन आपको मीटर पर सेकंड में दिया है तो आंसर मीटर पर सेकंड में ही छोड़ना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में किस टाइप से क्वेश्चन देता है, क्या पूछता है कि इसमें निकालना है मीटर पर सेकंड में आता है तो फिर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो क्या आएगा, 161 किलोमीटर पर आर को हमने बताया 5.83 से मल्टीप्लाई कर दो, मीटर पर सेकंड में आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है एक्सेलरेशन। ठीक है, और अभी देखो हमने क्या किया अभी तक हम अच्छा एक बात, अगर वीडियो क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, एक मोटिवेशन मिलता है बनाने का। ठीक है, अभी तक हमने चाल पढ़ी है, हमने वेग पढ़ी। ठीक है, अब बारी है त्वरण की, सारा कुछ यही समझा दूंगा, अभी देखना था। ठीक है, चाल इज सिंपलेस्ट वेट, ये तो रेशो होता है, अनुपात होता है, ये अनुपात है। ये अनुपात है किसका, दूरी और समय का। वेग ये अनुपात है विस्थापन और समय का। ठीक है, अब बात आती है त्वरण की, इसे बोलते हैं एक्सेलरेशन। डेली यूज करते हो आप कहीं ना कहीं इन चीजों, सबको यूज करते हो एक्सेलरेशन। अच्छा, आपने कभी भी राइड बाइक चलाई है, बाइक चलाई होगी, नॉर्मल चलाते हैं सब बच्चे आजकल, बाइक हो या कार हो, तो उसमें एक्सीलरेटर होता है।
क्या करते हैं, तो सारी कहानी अब इसकी होगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो एक्सेलेरेशन क्या कर रहा होता है, ये आपके वेग में परिवर्तन कर रहा होता है, वेग में परिवर्तन होता है, और उसको करने में उसे कुछ समय लगता है, जिसे बोलते हैं वेग परिवर्तन की दर। इसको ही हम त्वरण बोलते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो यानी कि इसको डिनोट करते हैं स्मॉल ए से, और ये होता है वेग परिवर्तन की दर। अब वेग परिवर्तन की दर को कैसे लिखें, तो आप इसको लिखेंगे अभी ऐसे, v माइनस यू अपॉन में टी, ठीक है। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन आपको बता रखी है, शुरू में निकलवाई थी, एल टी माइनस, ठीक है। अब इसमें ये v और u क्या है, ठीक है, इनको देखेंगे तो इसमें ध्यान रखना जो v और u है वो क्या है, तो v आपका है अंतिम वेग, अंतिम वेग। u क्या है, u है आपका प्रारंभिक वेग, ठीक है। तो ये आपका होता है त्वरण। इसमें एक कंसेप्ट और जुड़ता है, वो होता है मंदन का, वो होता है मंदन। इसको बोलते हैं इंग्लिश में रिटार्डेशन या डिएक्सेलरेशन। तो जब भी कभी, ये कब आएगा, चलो बोलते हैं ये मंदन कब आएगा, वो देखो मंदन कब आएगा, कब होगा मंदन, तो मंदन कब होगा, जब भी कभी v आपका 0 हो जाएगा। v 0 हो गया तो a बराबर क्या बन जाएगा भाई, v माइनस यू अपॉन टी होता है। v 0 हो गया तो क्या बन गया, माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। और ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब किसी गाड़ी पर ब्रेक अप्लाई करेंगे, जब ब्रेक लगाते हैं, या चलती हुई वस्तु को का विरोध करते हैं, ठीक है। तो जब आपका ये एक्सलेरेशन नेगेटिव में पहुंचता है, और इस नेगेटिव के कारण इसको बोलते हैं रिटार्डेशन। तो इस स्थिति में जो ग्राफ आपका बन के आता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो बन के आता है v और t, वो चल तो रहा होता है ऐसे, अगर पॉजिटिव की बात करिए, पॉजिटिव से, ठीक है। लेकिन वही बात करें नेगेटिव, आपने ब्रेक अप्लाई करते फुल स्पीड पे है, वो फुल स्पीड पे है, यहाँ पे है, अब ब्रेक लगाए, आगे शांति से रुक गया 0 पर। तो कभी भी अगर ऐसा ग्राफ मिलता है वेलोसिटी टाइम में, ये वाला, ये वाला, और ऐसा ग्राफ मिलता है नीचे वाला, तो रिटार्डेशन का है, और ऐसे मिलता है ऊपर वाला तो वो त्वरण का है, ठीक है। अभी एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी टाइम टेकन। तो टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन क्या होते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जब वेग समान दर से बदले, समान दर से, देखो यूनिफॉर्म यानी कि एक समान, यानी कि चेंज क्या हो रहा है, क्या बदल रहा है, आपका वेग बदल रहा है, तो वेग को बदलने की दर इक्वल इक्वल होनी चाहिए, अभी 5 फिर 5 फिर 5 फिर 5 फिर 5, है ना। अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो फिर पता नहीं, कभी 5 कभी 2 कभी 3, सबकी दर अलग अलग होगी बदलने की, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। ये पॉजिटिव एक्शन क्या होता है, मैंने यही बताया, जब वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ता है, समय के साथ बढ़ता है मतलब ये ग्राफ बनाया था हमने अभी, ठीक है। और ये टाइम है, इधर v है, और समय के साथ साथ ये वेग बढ़ रहा है, ठीक है, ये है इसका, ठीक है। और नेगेटिव जब घटता है, अभी इसका ग्राफ बनाया हमने, ये और ये, ठीक है। की पॉइंट जरा एक बार नजर डाल लेते हैं, ठीक है, कि अब तक हमने इसमें क्या की पॉइंट देने हैं। तो त्वरण का परिमाण एक ध्यान रखना सदिश राशि है, दोनों पे होती है, तो राशि कौन सी है, सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि दोनों इसके अंदर होते हैं, दिशा भी और परिमाण भी। यूनिट इसकी होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और ये जैसे कि आपको बता दूं मैं, वेग की दिशा में हो तो वस्तु की गति बढ़ती है,
विपरीत वस्तु की गति घटती है। ठीक है, अगर आपका कोई भी त्वरण है, अगर वो जिधर वेलोसिटी जा रही है उधर की तरफ लग रहा है, लेकिन तो गति बढ़ेगी, गति घटेगी नहीं घटेगी, घटेगी ना भाई। 80 जीरो। ठीक है, ध्यान रखना एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जीरो एक्सेलरेशन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई ये। जब भी वेग कांस्टेंट होगा तो वहां पे तुरंत शून्य होगा। क्यों? वेग कांस्टेंट करने का मतलब क्या है, समझे बात हो जाएगा। मान के चलो कि मैं यहां पे हूं, एक ग्राफ बनाएंगे और ये टी है, ये वी है। ठीक है, अब जो है मैं स्टार्ट करा, मैंने वी जो है मेरा स्टार्ट चल रहा है और मैंने 25 से मीटर पर सेकंड पे गाड़ी चलाना स्टार्ट कर दिया और फिर मैंने वो छोड़ दी, 25 की 25 फिक्स कर दी, यानी कि उसकी अंतिम जो है वो 25 है, प्रारंभिक भी 25 है भाई, छोड़ दी चलाई 25 पे। ठीक है, और स्टॉप भी 25 पे कर दी, अंतिम भी 25, प्रारंभिक भी 25। तो ए क्या निकलेगा, अंतिम माइनस प्रारंभिक, समय कुछ भी हो उस घटने पर रहा है तो क्या आ गया। तो और जब ऐसा कोई कंडीशन आती है तो एक ग्राफ से हमें डाउट में डालते हैं कि ये आपका मूल बिंदु है, और ऐसा ग्राफ देते हैं और बोलते हैं कि बताइए इसमें कौन से में नियत त्वरण है, कौन से में कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो तब आपको देखना ये है कि भैया हमारे जो गाड़ी है, गाड़ी ने चलना स्टार्ट किया है इस पॉइंट से और वहां की वहीं रुकी हुई है, वहां की वहीं रुकी हुई है, वहां की वहीं रुकी हुई है। तो यानी कि कोई भी चेंज वेग में नहीं आया। अगर वेग में चेंज नहीं आएगा तो तुरंत कहां से आएगा। ठीक है, चलो देखते हैं एक एग्जांपल इसका। ए कार इंक्रीज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 20 मीटर टू, अच्छा हिंदी में लिख देता हूं मैं। एक कार है, उसकी स्पीड को 20 से 40 बढ़ाया जाता है 5 सेकंड में, क्या होगा। देखो फॉर्मूला लगाओ, ए बराबर वी माइनस यू अपॉन में टी। ठीक है, तो v कितना है 40, u कितना है 20, टाइम कितना है 5 सेकेंड, क्या बन गया, तो ये बन गया 20 अपॉन 5, 5 4 जा 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट्स इट। ठीक है, तो आई होप दैट कि आप सभी को ये क्लास जरूर समझ में आई होगी और जरूर समझ में आएगी। जो भी भाई लोग देखते हैं प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, तो हमें मोटिवेशन मिलता है एक नई अच्छी वीडियो बनाने का। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखेंगे। बेस्ट ऑफ लक, शेयर एंड सब्सक्राइब, सर की पाठशाला। थैंक यू।